मैंने कभी भी मिमिक्री नहीं किया है। उस वैसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उनका मिमिक्री कौन करेगा? जिस तरह से सांप प्रति वर्ष अपना केचुल छोड़ता है, उसी तरह से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपना प्रति वर्ष चोला बदलता। इसलिए उसको अपने आका को वीडियो भेजना था कि सुनील सिंह को मैंने जलील कर दिया है, मैंने उनको पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया, मैंने उनको पूरी तरह से तिरस्कृत कर दिया है। मैंने देखा कि मेरे लॉन में हमारे सारे फर्नीचर बिखरे पड़े हुए हैं। से वो हमारे साथ पेश आए, सैकड़ों फोर्स भेजना, मान लो हम कोई आतंकवादी। शासन का तो काम है कि लेबर को लाया और आपके सामान को उठा करके बाहर लॉन में फेंक दिया। किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन उस बंगला को वो लोग ऑक्युपाई किए हुए। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के सामान को कैसे रोड पर फेंक दो बिना कारण का, मात्र पलटू राम बोलने से? वो भी मैंने ये कहा था कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से, सीने में हरदम प्रतिशोध की भावना रहता है, मेरे प्रति धधकता रहता है। और सभी लोग जाते हैं कि स्वर्ण जाति के लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। जैसा कि आपको दिख रहा होगा आवास का नंबर 4/20। अभी हम लोग सुनील सिंह जो पूर्व MLC रहे हैं उनके घर के बाहर है। जिस तरीके से इनकी फ्लैट को खाली कराई गई है, जिस तरीके से यहाँ सामान बिखरे पड़े हैं, आइए आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें और उनसे अभी बातचीत भी करेंगे कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। जो उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से ये किया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फर्नीचर्स हैं जो पैक करके रखे हुए हैं, लेकिन हम जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि ये फर्नीचर उन्होंने खुद से ही पैक करवाया है। जो सामान निकाल रहे थे उनके द्वारा ये पैक नहीं कराया गया है। आइए अंदर की तस्वीरों को देखते हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं आप फोटो लालू यादव जी की और राबड़ी देवी जी की, जिस तरीके से ज़मीन पर रखा गया था, कहीं ना कहीं बार बार वो विजुअल्स चल रहे थे। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर के विजुअल्स क्या है नहीं है। आइए आप देख सकते हैं जिस तरीके से राबड़ी देवी जी का तस्वीर नीचे रखा हुआ है, तेजस्वी यादव जी का तस्वीर है और लालू यादव जी का भी तस्वीर है। बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ नीचे रखा हुआ है। और अभी कुछ देर पहले आप बाहर देख रहे थे कि फर्नीचर्स भी रखे हुए थे। आइए और भी चीज़ें हैं जो अंदर देख सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से यहाँ सामान को निकाला गया और किस तरीके से सामान को बिखेर दिया गया है। ये इधर शायद किचन है, ये किचन है। किचन में तो कुछ सामान पड़े हुए हैं, बाकी ऐसे खाली करा दिया गया है। और आइए दिखाते हैं आपको अंदर की विजुअल्स क्या है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे बेड को बिखेर दिया गया है, सारे सामान को हटा दिए गए हैं। जिस तरीके से सामान को बाहर फेंका गया, निकाला गया उनके बिना मौजूदगी में, कहीं ना कहीं ये सवाल उन्हीं का हो रहा है कि मेरे बिना मौजूदगी में ये क्यों किया गया। जब इन्फॉर्मेशन था तो आप हमको बता सकते थे, बोल सकते थे। आप दिखा दीजिए एक बार, देख सकते हैं क्या है, कैसे सामान को निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं सुनील सिंह जी ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि ये करना गलत था, जब हम तैयार थे निकालने के लिए। देखिए इधर भी दिखा दीजिए। अभी आप देख रहे थे विजुअल्स में किस तरीके से उनके फर्नीचर्स और कुछ तस्वीरें जो लालू यादव की है, तेजस्वी यादव की है, जिस तरीके से उनके रूम का सामान बिखरा पड़ा था। आइए चलिए सुनील जी से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं वो। जिस तरीके से इनका फ्लैट खाली कराया गया, ये रांची में थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। ऐसा है कि 8 तारीख तक माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश था। कोई जोर जबरदस्ती से हम इस आवास में न रहना चाहते थे और न हम रहना चाहते हैं। बिल्कुल। और 8 तारीख तक हमारा माननीय उच्च न्यायालय ने लोगों को कहा कि भाई 8 तारीख तक ये रहेंगे। 9 तारीख रविवार था, लेकिन 8 तारीख को ही शाम को ही ये लोग पहले ही से अपने को मान लिया कि हम आवास खाली नहीं करेंगे और सैकड़ों पुलिस बल का प्रतिनियुक्ति कराया, 5-5 मजिस्ट्रेट लाया। मैं तो रांची में था, मुझे लगा कि जब हम सोमवार को आएंगे तो खुद ही आवास को खाली करेंगे। और हमारे आने के पूर्व ही मैंने देखा कि मेरे लॉन में हमारे सारे फर्नीचर बिखरे पड़े हुए हैं, सभी को बेतरतीब तरीके से फेंका गया। और जब मैं 4:30 बजे जब आया तो पैकर्स वाले को बुला करके मैंने सब पैकिंग कराया कि भाई जो सामान है तो और क्या प्रशासन कराएगा। प्रशासन का तो काम है कि लेबर को लाया और आपके सामान को उठा करके बाहर लॉन में फेंक दिया। इसलिए कि उसको अपने आका को वीडियो भेजना था कि सुनील सिंह को मैंने
जलील कर दिया है, मैंने उनको पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया, मैंने उनको पूरी तरह से तिरस्कृत कर दिया है। देखिए उनका सारा सामान बिखरा पड़ा है और ये मिनट टू मिनट यहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे किसी न किसी आका के संपर्क में थे कि देखिए उनका सामान हमने रोड पर सारा बिखेर दिया है। और जब हम 4:30 बजे आए तो मुझे काफी दुख भी हुआ इस एक्ट से। देखिए आज पटना में 2500 ऐसे सरकारी आवास हैं जहां अनधिकृत रूप से सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए जो किसी भी पद पर नहीं हैं वो ऑक्युपाई किए हुए हैं। और उसका सबसे जीवंत उदाहरण इसी कैंपस में, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं इसलिए उनसे मेरा बड़ा ही मित्रवत संबंध है, तो नाम लेके उनके मन को हम खट्टा नहीं करना चाहते हैं। इसी कैंपस में 20 बंगला है ना, तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अनाधिकृत रूप से किसी भी पद पर नहीं है लेकिन उस बंगला को वो लोग ऑक्युपाई किए हुए हैं। उनको तो खाली कराना चाहिए। वो भी, अरे खाली कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए तो सरकार का विषय है, मेरा विषय थोड़ी है। हम थोड़ी जाकर लाठी लेकर के खाली कराएंगे। मैं ये बोल रहे हैं कि इस राज्य में शासन 2 तरह का कैसे चलता है उसका एक उदाहरण और वानगी हम पेश कर रहे हैं आपके सामने में। सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि आज राज्य के किसानों को 500 में भी यूरिया नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी यहाँ पर रिश्वत देने पड़ते हैं, चिंता उसकी नहीं है। सैकड़ों गोली रोज चल रहा है, सैकड़ों हत्याएं हो रहा है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि उसका रोकथाम कैसे किया जाए, विधि व्यवस्था को कैसे सुधार लाया जाए। चिंता उसकी मात्र यह है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के सामान को कैसे रोड पर फेंक दो, तोड़ दो। तो भाई इससे हमारे आवाज को आप दाब सकते हैं क्या? जो हम किसानों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, आप मेरे आवाज को एक सामान फेंक करके और आवाज खाली करा के हमारे आवाज को नहीं रोक सकते हैं। और देखिए उससे भी बड़ा मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आप चितकोहरा ब्रिज से पार कीजिएगा, एयरपोर्ट के रोड में कॉर्नर पर ही एक तिरहुत भवन नाम का एक बंगला, देखिए लगेगा किसी का पुश्तैनी बंगला है, सरकारी बंगला है, तिरहुत भवन है, लगता है उनके बपौती है उसमें। वो आज बताइए हम सरकार से ही जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से, किस पद पर बिहार में है कि उनको वहां पर बैठाया गया है, क्यों ऑक्युपाई किए हुए हैं। ऐसे से 2500 बंगला है। हम कादो से कादो साफ नहीं करना चाहते हैं कि वो गलत है तो हम भी गलत को हम सही ठहरा दें। हम तो खुद ही आवास खाली करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक्ट किया मेरे विरुद्ध में, सभी लोग जानते हैं कि किस तरह राज्य के मुखिया बिना कारण का मात्र पलटू राम बोलने से, वो भी मैंने ये कहा था कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से कहीं ना कहीं, फिर भी मेरी सदस्यता ले ली गई। तो देखिए उनके सीने में हरदम प्रतिशोध की भावना रहता है, मेरे प्रति धधकता रहता है। और सभी लोग जानते हैं कि स्वर्ण जाति के लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं इस राज्य के मुखिया। तो देखिए उस सब हम गहराई में भी नहीं जाना चाहते हैं। लब्बो लुबाब यह है कि जिस तरह से अनाधिकृत रूप से, जिस तरह से उनका जो एक्ट हुआ, जिस तरह से वो हमारे साथ पेश आए, सैकड़ों फोर्स भेजना, मान लो हम कोई आतंकवादी हो। अरे हम नियम कानून जानते हैं, अपना दायित्व जानते हैं, अपना कर्तव्य जानते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम सचेतक नहीं है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, फैसला रिजर्व है, किसी दिन भी आ सकता है, चाहे सरकार के पक्ष में आए या मेरे पक्ष में आए। 10 दिन अगर रुक ही जाते तो कौन आपके जलजला रहा था? सारे बंगला तो खाली पड़े हैं, सब लोग अवैध रूप से कब्जा करके उसमें रह रहे हैं, सरकार के जूती में दाल पीने वाले लोग। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मिमिक्री करना आपको भारी पड़ गई। अरे भाई मैंने कभी भी मिमिक्री नहीं किया है। उस वैसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं उनका मिमिक्री कौन करेगा? अरे मैंने तो ये कहा था कि भाई राज्य की जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। मैंने ये कहा था कि जिस तरह से सांप प्रति वर्ष अपना केचुल छोड़ता है, उसी तरह से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपना प्रति वर्ष चोला बदलता। हम तो ये बोले थे, इसमें मिमिक्री कहाँ है यार? हम तो सच्चाई बात बोले थे। जो आज रोड पर खोमचा वाले लोग, सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले लोग भी अब बोलते हैं। आप भी अपने घर में जाकर के पूछिए कि भाई बिहार में पलटू राम किसको बोला जाता है। आप छोड़िए, वो भी मोबाइल लिए हुए ना हाथ में, मोबाइल में सर्च कीजिए गूगल में पलटू राम और बिहार, देखिए किनका फोटो निकलता है। तो भाई हम तो सच्चाई बोल रहे थे, हमको हमारा सदस्य लोग खा गया। जैसे गांधी जी के पुण्यतिथि पे जिस तरीके से उन्होंने ताली बजाई, क्या दिखाते, कैसे देखते हैं?
अरे यह वही दिखाता है जो एक वर्ष पहले भाजपा के जो बड़े बड़े सीनियर नेता जो बोला करते थे कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, आज उन्हीं के गोद में जाकर वो बैठ गए और लल्ला लल्ला लोरिया दूध की कटोरी कर रहे हैं। तो भाई देखिए, हमको उसमें कुछ कहना है क्या? है तो बिहार की जनता ही उनको वो बात बोल रही है जो आप बोलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है फिर? अरे हम कह रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे ना एक साल पहले, तो और क्या। अभी जो अगल बगल में दाहिने बाएं लोग बैठे हुए हैं वो क्या कहा करते थे, उनका रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए और देख लीजिए। अरे भाई छोड़िए ना, हम नाम काहे ला लेने जाए, सबसे हमारा संबंध थोड़ी हम सबसे दुश्मनी लेते चलेंगे। आप लोग जानते ही हैं, वीडियो निकालिए उनका, जो पहले जो उनका इंटरव्यू है उसको निकालिए और उसको सर्च कर लीजिए, उनको देख लीजिए कि वो क्या बोला करते थे। जिस तरीके से तस्वीरें घर पे नीचे रखी हुई थी, सामान को बाहर फेंक दिया गया था, आपको किसी तरीके की जानकारी नहीं दी गई, ये कहाँ तक सही है फिर? अरे इससे ज्यादा उनसे कोई हमारी अपेक्षा भी नहीं थी। थोड़ी हमारा फोटो, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी का फोटो, तेजस्वी जी का फोटो, राबड़ी देवी का फोटो अपने गोद में रखते, वो तो पटकवे न करेगा, वो तो पटकिए देगा। वो तो सरकार का वहीं से मैसेज था कि सब फोटो पटक के तोड़ दो। तो भाई वो बेचारा क्या करेगा, वो तो जो हुक्म होगा उसका आदेश पालक है वो तो बेचारा है। हम उसके ऊपर क्यों कोई तरह का तोहमत लगाएं? मतलब आप पहले से ही तैयार थे, लेकिन जिस तरीके से किया गया वो कहीं ना कहीं गलत था। गलत है, सभी लोग से पूछिए, ये एक्ट गलत है कि भाई 8 तारीख तक स्थगन आदेश था, 9 तारीख को आप सुबह में ही पहुंच गए पूरा दल बल के साथ। न हम थे, न हमारी पत्नी थी, यहाँ सब हम लोग रांची में थे, और हमारे आने के पूर्व ही सारा सामान मेरा बिखेर के फेंक दिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ पूर्व एमएलसी सुनील सिंह जुड़े हुए थे, जो बता रहे कहीं ना कहीं ये एक्ट गलत था। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।